मॉक ड्रिल इन इंडिया आफ्टर 1971 वॉर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार भारत में एक बार फिर से मॉक ड्रिलिंग होने जा रही है। जब से गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी आई है, लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल जैसे कि मॉक ड्रिलिंग आखिर क्या है? क्या सच में भारत पाकिस्तान युद्ध होने जा रहा है? मॉक ड्रिल में जनता की क्या भूमिकाएं हैं? आखिर कहाँ कहाँ मॉक ड्रिलिंग हो रही है? इसके अंदर एग्जैक्टली करना क्या है? ऐसे कई सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ ज्ञान सूत्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। चलिए हम लोग जल्दी से ये समझते हैं कि आखिर ये एडवाइजरी क्या है और मॉक ड्रिलिंग एग्जैक्टली क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि पहलगाम में जो है आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए और क्या क्या घटनाएं हुई इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी है और वो आपको अच्छे से पता भी होगा। इस बीच जो है भारत के गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल के आदेश जारी किए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो अपने पिक पर है, अपने चरम पर है और गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आता है मॉक ड्रिलिंग का। इस आदेश के अनुसार है ना, यहाँ देश में जो है 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी, यानी कि कल मॉक ड्रिल कराई जाएगी। गांव से लेकर शहरों तक यह पूर्वाभ्यास किया जाना है, जिसमें आपातकालीन स्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, जैसे कि इसमें सायरन बजने, ब्लैकआउट जैसी स्थितियों में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सब चीजें जो है वो पता की जाएंगी। अभी हमको पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये वो एडवाइजरी है जो गृह मंत्रालय की तरफ से आई है ना। तो गृह मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी आप वैसे पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी डिटेलिंग हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आदेश क्या है। तो 5 मई यानी सोमवार को गृह मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को मॉक ड्रिल के संबंध में आदेश भेजे गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 19 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूरे देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में, यानी कि ये ऐसे जिले हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, में 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का फैसला किया है। इस अभ्यास का संचालन ग्रामीण स्तर तक भी किया जाएगा, यानी कि ये जो संचालन है, ये जो मॉक ड्रिलिंग है वो गांव में भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में होगा। मंत्रालय ने इसके पीछे के मकसद की भी बात की कि इसका जो मकसद जो है वो नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का मूल्यांकन करना है और उसे बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में जिला नियंत्रक, जिला पदाधिकारी, यानी ये कौन से लोग जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसमें जिला नियंत्रक, जिला पदाधिकारी, नागरिक सुरक्षा वार्डन या स्वयंसेवक, होमगार्ड, जो एनसीसी आपने नाम सुना होगा है ना, तो एनएसएस हो गया आपका, NYKS जो हो गया, कॉलेज और स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी की जो है इसमें उम्मीद की गई है। मतलब साफ साफ सरकारी आदेश ये है कि शहर से लेकर के गांव तक जो ये 244 जिले हैं है ना, उनमें भी जो 259 कस्बे हैं उनको टारगेट किया गया और वहां पर जो है ये मॉक ड्रिलिंग जो है वो होगी, ठीक है। और ये सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ये उनकी देखरेख करेंगे या इनके पार्टिसिपेशन की जो है वो उम्मीद की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यही आता है कि मॉक ड्रिलिंग एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या है? क्या ये वॉर को लेकर के एग्जैक्ट प्रिपरेशन है या कुछ और है? देखिए, मॉक ड्रिलिंग जो है वो कई तरह की होती है। जैसे अगर जो भी किसी भी तरह की जो आपात स्थिति है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो या बाढ़ हो, है ना, या फिर कोई इस तरह का आतंकवादी हमला हो, या फिर आपका जो वॉर जैसे सिचुएशन है यानी युद्ध जैसी स्थिति है, उसमें मॉक ड्रिलिंग जो है वो कराई जाती है। तो मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात स्थितियों के लिए तैयार कराया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आग,
भूकंप, चिकित्सा जैसी आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान यह देखा जाता है कि आपात स्थिति के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो कैसे रहने वाली है और लोगों को सही डायरेक्शंस, है ना, सही जो है स्थिति का जायजा ले सके, लोग समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो आपका मॉक ड्रिलिंग के अंदर की जाती हैं। अब इसको और बेहतर समझते हैं, मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा। देखिए, मॉक ड्रिल जो 7 मई को भी यानी कल जो मॉक ड्रिलिंग होने वाली है, उसमें हमले के दौरान नागरिक और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जाना है और इसका मकसद ये देखना है कि युद्ध या खास करके जो हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों के दौरान नागरिक और सरकारी तंत्र कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पूर्वाभ्यास में हमले की परिस्थितियां बनाई जाती हैं, हमले जैसी स्थितियां तैयार की जाती हैं आपके लिए। हवाई हमलों के लिए सायरन बजाए जाते हैं, शहरों में लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, है ना, नागरिक सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास करते हैं, इमरजेंसी टीम जो है वो तत्काल एक्शन लेती है। ऐसा मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों में हमले के दौरान घबराहट को कम करना, भ्रम को दूर करना और जागरूकता तथा तत्परता बढ़ाकर उनका जीवन बचाना है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, ऐसे में युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं और ऐसे कई सारे अनुमान अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप एक और पर्सपेक्टिव से देखें, क्या वॉर सच में हो सकता है? अब इसके जब इस पॉइंट को जब आप सोचते हैं तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या वॉर अफोर्डेबल है, चाहे वो हमारे लिए चाहे सामने वाली कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए। देखिए, दोनों ही देश के लिए वॉर जो है वो किसी भी तरीके से अफोर्डेबल नहीं है। तो अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर वॉर हुआ तो एक लिमिटेड एरिया में होगा, जैसे आपने कारगिल वॉर के बारे में सुना होगा, तो कारगिल वॉर में आम जनता इन्वॉल्व नहीं हुई थी या उन एरियाज को टारगेट नहीं किया था, उन एरियाज में कोई चीज घटनाएं नहीं हुई थी जहां आम लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आर्मीज के बीच जो है वॉर शुरू हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि ये वॉर उस तरह का हो, लेकिन ऐसी भी स्थितियां बनती हैं जैसे आपने, है ना, यूक्रेन और रशिया के वॉर में देखा, जहां पर उन्होंने शहरों को टारगेट किया, आम पब्लिक्स को भी टारगेट किया। तो ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं और अगर ऐसी स्थितियां बनी तो हमें उनके लिए तैयार रहना होगा और यही कारण है कि ये मॉक ड्रिल का जो है आदेश, ये जो एडवाइजरी आई है, कि इसका उद्देश्य है कि हमें हमलों के दौरान जो घबराहट लोगों में होती है, अभी ये न्यूज से ही लोगों में घबराहट शुरू हो गई है, जबकि हमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये कोई एग्जैक्ट वॉर है नहीं। ठीक है, हाँ, बट आपको ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब स्थितियां ऐसी बनती हैं तो, और लोगों के अंदर बहुत सारे जो भ्रम है, जागरूकता है, उनको बढ़ावा देना है ना, तत्परता बढ़ानी है ना, बढ़ाकर लोगों को जान बचानी है, ये गवर्नमेंट का जो है वो एम है और इसलिए ये सारी मॉक ड्रिल्स जो की जाती हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि नागरिकों को हमले से बचाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। तो कैसे यहां से देखिए, एक नागरिक को जो है ना, रोप्स के थ्रू जो है वो आपको बचाया जा रहा है या दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है। ठीक है, अब 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये होगा हवाई हमले की चेतावनी, सबसे बड़ी जो चीज है, ठीक है, वो है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाला एयर रेड वार्निंग सायरन बजाया जाएगा। अब देखिए, लास्ट जो अगर वॉर देखे, इंडिया ने जो बड़ा वॉर लड़ा है, ठीक है, 1971 वाला लड़ा था भारत पाकिस्तान, जब बांग्लादेश, आपको पता है कि बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है, और उसमें उसी दौरान जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, और उसमें इस तरह की ट्रेनिंग्स कराई गई थी। अब ये बात आज से 54 साल पहले की है। ठीक है, उसके बाद कई सारे, एक पूरी जनरेशन, हमारी एक जनरेशन आई है, ठीक है, जिनका जन्म है ना इसके कहीं बाद हुआ है। अब हमें ऐसी चीजों की, है ना, हमें इन चीजों का आइडिया नहीं है, अनुमान नहीं है। हमें साइरेंस जो आपका जो एयर रेड वार्निंग साइरेंस होते हैं, इसके बजने पे कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, हमें इनका कोई आइडिया नहीं है। तो इन्हीं चीजों से जागरूक कराने के लिए जो है वो ये चीजें, ये जो आपका मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये हमें हमले की चेतावनी देने के लिए जो साइरेंस होते हैं, ठीक है, अब देखिए साइरेंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो किस तरह का साइरन है, तो साइरन के मीनिंग्स को और किस तरीके से हम उसको जो है वो मतलब इंटरप्रेट करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या एक्ट करेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उन सब चीजों की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो लोगों को साइरेंस से अवेयर कराना बहुत जरूरी है। ठीक है,
क्रैश ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जो है एक्टिव होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको पता है कि हवाई हमले में जब डार्क होता है, जब अंधेरा होता है, तो टारगेट्स को हिट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जब दिन के उजाले में, देखिए नॉर्मली एयर स्ट्राइक दिन के उजाले में करता नहीं है कोई, ठीक है, तो वो नॉर्मली नाइट्स में होता है। अब नाइट्स में चूंकि लाइट्स अगर आप अवेलेबल रहेगा तो टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, हिट करना बहुत ईजी है। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लैकआउट्स कराए जाते हैं। ब्लैकआउट्स में क्या होता है, लाइटें पूरी तरीके से बंद कर दी जाती हैं, व्हीकल्स का, घर का, हर तरह की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे टारगेट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इसलिए तो जो ब्लैकआउट प्रोटोकॉल एक्टिव होगा, इसमें लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, सड़कों पर ट्रैफिक भी बंद या डाइवर्ट किए जा सकते हैं। अभी ये मॉक ड्रिलिंग के अंदर हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए छात्रों, नागरिकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे, है ना। अब होने का ये दिन में भी हो सकता है, तो जो स्कूल्स ओपन है या जहां भी बच्चे हैं या लोग हैं, है ना, तो उनको ये सारी चीजें ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, कैसे वो अपने आप को, है ना, बचा सकते हैं इस हमले से, इस स्थिति में खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो नागरिक सुरक्षा सेवाएं, खास तौर पर जो फायर ब्रिगेड, आपदा बचाव सेवा आदि को एक्टिव किया जाएगा। ये सब चीजें जो हैं ये 7 मई को होने वाली हैं। मोबाइल का सिग्नल जा सकता है ना, क्योंकि मॉक ड्रिलिंग का एक हिस्सा है। अधिकारी रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्रक्रिया की प्रैक्टिस करा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बल युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति के हिसाब से ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस कल की यानी कि 7 मई की जो मॉक ड्रिल है उसमें ये होने वाला है। अब क्यों किया जा रहा है मॉक ड्रिल, ये मैंने आपको अभी बताया भी, ठीक है, कि युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नागरिकों और सुरक्षा तंत्र को तैयार करने के मकसद से जो है ये ड्रिल की जा रही है, ठीक है। अगर आप देखें डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा ने जो बताया है कि आमतौर पर ऑल आउट वॉर या लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आशंका को ध्यान में रखकर जो है मॉक ड्रिल करवाया जाता है। लास्ट 1971 के दौरान यह किया गया था। हालांकि मैंने भी आपको बताया भी था कि कारगिल युद्ध के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल कहीं पर नहीं हुआ था, क्योंकि जो कारगिल वॉर है वो एक लिमिटेड सेक्टर में ही जो है वो सीमित था। लेकिन अब आप वॉर जब स्टार्ट होता है, वॉर के स्टार्ट होने से पहले आप ये डिसाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि वॉर का जो है एक्सटेंशन क्या होगा या वो कितने बड़े एरिया को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। अब देखिए वैसा ये चीज का ऐसा नहीं कि भारत में ही ये मॉक ड्रिल होता रहा है, तो लोगों में जो पैनिक है आपको ये समझना होगा कि मॉक ड्रिल केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोपीय देश भी ऐसे मॉक ड्रिल करते रहते हैं। खास करके आप स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में जहां युद्ध का खतरा भी नहीं है, जहां युद्ध नहीं के ही बराबर नहीं होता ही नहीं है कह लीजिए, ठीक है, वहां भी नागरिक सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हमले से बचाव का पूर्वाभ्यास किया जाता है। यहां लोग अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं और हमलों से बचने के हर उपायों का अभ्यास भी करते हैं। तो मॉक ड्रिल कोई नई चीज नहीं है सिर्फ इंडिया में। हाँ, हमारे यहाँ बहुत लंबे टाइम बाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अलग अलग देश हैं वो अक्सर ये मॉक ड्रिलिंग जैसी प्रैक्टिस जो है वो करवाते रहते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, ये अहम बात है, ठीक है। शांत और संयमित रहना, ये कोई वॉर नहीं है, ये बस आपको एक प्रिपरेशन की जाती है, एक तैयारी है किसी भी तरह की, है ना। आप देखिए ऐसा नहीं कि जो अभी जो वॉर की सिचुएशन बनी है, इसके अलावा कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने कहा फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ठीक है, कई सारी आपदा जैसी स्थिति बनती है जहां मॉक ड्रिलिंग का जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे निर्देशों का बस हमें पालन करना है ना। हमें और कई चीजें, पानी, दवाइयां और टॉर्च जैसी बुनियादी चीजें तैयार रखनी है। सोशल मीडिया पर अफवाहों या फेक न्यूज साझा करने से बचना है। अगर बिजली या इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना। ये आजकल बहुत ज्यादा है कि थोड़ी बिजली बंद हो गई या इंटरनेट बंद हो गया तो लोग पैनिक हो जाते हैं। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या सरकारी चैनल जो है वो आपको सुनते रहना चाहिए। ये सब चीजें हमें करने की जरूरत है। इससे पहले मॉक ड्रिलिंग कब हुई थी वो मैंने आपको बताया भी कि 1971 में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है ये हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है ना। इसके बाद पहली बार देश में ऐसी मॉक ड्रिल अभी जो है वो कराई जा रही है, ठीक है। और ऐसी जिस तरह की मॉक ड्रिल अभी होने जा रही है, ऐसा ही कुछ जो है वो 1971 में भी हुआ था, है ना, जिसमें बमबारी या हवाई हमलों के से बचने की ट्रेनिंग दी गई थी, ठीक है। ये मॉक ड्रिल ज्यादातर उस समय पाकिस्तान के सटे इलाकों में किया गया था, जिसमें बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। बंगाल क्यों, पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश को लेकर के वॉर चल रहा था, तभी बांग्लादेश नहीं बना था। इसी 1971 वॉर के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ है, तो जो है बांग्लादेश
वाले क्षेत्र में वहां पाकिस्तानी आर्मी थी, ठीक है। इसलिए वेस्ट बंगाल, इसके अलावा इधर जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर है ना, इन ये जो बॉर्डर एरियाज है यहाँ पर, इसके अलावा जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में जो है वो मॉक ड्रिलिंग जो है वो हुई थी, ठीक है। अब एक चीज है कि मॉक ड्रिलिंग कहां कहां की जा रही है, तो देखिए इसके लिए जो है 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में जो कुछ शहर शामिल है, जिसमें दिल्ली है, गुजरात है, ठीक है। उसमें भी कौन कौन से, जिसमें सूरत, दिल्ली में दिल्ली कैंट वाला एरिया है, गुजरात में सूरत, बड़ोदरा और है ना काकरापाड़ वाला एरिया है, महाराष्ट्र में मुंबई, उड़ान, तारापुर वाला एरिया है, उड़ीसा में तलचर है, राजस्थान में कोटा, रावत भाटा है। तो इस तरह के जो शहर हैं, तमिलनाडु में चेन्नई और कलपक्का में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, नरोड़ा। आप ध्यान जरा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जरा ये सब देखिए, आप चाहे नरोड़ा का लें, कलपक्कम का लें, रावत भाटा के लें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। यहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर सब अवेलेबल है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है, कि इंडिया में ये वो जगह है जहां पर जैसे आपका काकरापाड़ है, ठीक है, काकरापाड़, यहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपका अवेलेबल है। तो ये सारे ऐसे रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर, अगर दुर्भाग्यवश ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर हमला होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए खास करके इन क्षेत्रों को टारगेट किया गया और इसको कैटेगरी 1 में रखा गया है। दिल्ली दिल्ली को इसलिए, ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल सिटी है, इस कारण से भी रखा गया है। तो ये सारे सिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, अहम सिटीज हैं, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। फिर इसके अलावा कैटेगरी 2 में भी रखा, कैटेगरी 2 में आप देख सकते हैं हैदराबाद, विशाखापट्टनम, तवांग। तो ये पूरा एक लिस्ट दिया है जिसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं क्या इसमें आपका शहर जो है, आप जिस शहर से बिलोंग कर रहे हैं वो शामिल है कि नहीं है ना, वहां पर होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा एक और जो आपका कैटेगरी 3 है, इसमें भी कई सारे, इसमें जैसे बिहार, बिहार के कई सारे जिले जो हैं उसका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा आपको जो है लिस्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें से जो है 244, जैसा मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 259 जो क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, उनको जो है इसमें टारगेट किया गया है इस मॉक ड्रिलिंग के लिए। तो मॉक ड्रिलिंग को लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमें सरकार के निर्देशों में सहयोग करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है ना। और जब वॉर जैसी स्थिति अगर होती है, क्योंकि देखिए ये वॉर भी इस कंट्री के लिए, इस देश के लोगों के लिए हो रहा है। जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीजें पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के जो आपके वहां के आर्मी जनरल हैं, वो लोग जिस तरह के प्रोवोकेशंस कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों को उकसा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, या कश्मीर पर अपना दावा कर रहे हैं, ऐसे में है ना ये वॉर है ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसी स्थिति से निपटने लिए, अब देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जो सिर्फ और सिर्फ वॉर यानी युद्ध की ही भाषा समझता है ना। उसे और कोई, पाकिस्तान के आवाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के हुक्मरान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के सरकार की बात कर रहा हूं, उन्हें युद्ध के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको लेकर के मैं आपको अलग से एक वीडियो अभी कल डाल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली क्या स्थिति है, वहां पर युद्ध को लेकर के लोगों के अंदर क्या असमंजस हैं और लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इंडिया के बारे में तो हम लोग अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि हम इस देश में हैं और हम न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली क्या रहा है उसको भी हम लोग एक अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी स्वस्थ रहें और बाकी इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, एकजुट रहें, अपने देश के साथ खड़े रहें, चाहे कैसे भी स्थिति बने, है ना। ये देश हमारा है, हमारी, है ना, ये लड़ाई हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए है। क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, है ना, जो टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, जो टेररिज्म है, वो कल हमको, आपको, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ। तो हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना होगा, देश के साथ रहना होगा, अपने परिवार के साथ रहिए, है ना, सुरक्षा के जो भी निर्देश हैं उसका पालन करते रहिए। बाकी आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। जय हिंद, जय भारत।